students, let's come to the next part of the chapter number 4, the rat trap part 5th. तो ये लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में जो ये पार्ट है पार्ट 5th, इसमें हम ये स्टडी करेंगे लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, जिसमें कि हमें आगे पता चलेगा कि आगे रैट ट्रैप पैडलर के साथ क्या होता है और वो किस तरीके से अपने क्रिसमस ईव को, क्रिसमस डे को एंजॉय करता है, कैसे क्रिसमस फूड को एंजॉय करता है. दैट वाज ऑफर्ड बाय एडला विल्मनसन, दैट वाज कुक्ड बाय एडला विल्मनसन, बिकॉज एडला विल्मनसन की वजह से ही उसे वहाँ रुकने का मौका मिला और क्रिसमस ईव एंजॉय करने का मौका मिला, जो कभी उसे आज तक मिला नहीं था. He was walking through the roads only, always. Okay, so let's continue the chapter. So let's come to the next slide. You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. तो आयरन मास्टर जो है उसकी बात से अग्री तो हो जाते हैं, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द थॉट ऑफ एडला विल्मनसन. तो वो उसे कहते हैं कि यू डू प्रीच वर्स दैन अ पार्सन, कि तुम पार्सन से भी बुरा प्रवचन देती हो. प्रीच करना मीन्स सर्मोनाइज करना, प्रवचन देना, एंड पार्सन मीन्स प्रीस्ट, एक पुजारी जो चर्च में अवेलेबल होते हैं. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ यही होप करता हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा ना हो. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, फिर यंग गर्ल ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और वो उसे टेबल पर ले गई. नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैड, फिर उसने उससे पैडलर से कहा कि अब बैठो और खाओ. फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वो ये देख सकती थी कि उसके फादर ने उसके सामने हार मान ली थी. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, उसने कोई वर्ड नहीं बोला, पैडलर ने कुछ भी नहीं कहा. ही ओनली सैट डाउन, वो सिर्फ बैठा, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और वो खाना खाने लगा. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और वो टाइम टू टाइम उस यंग गर्ल को देख रहा था. हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो कि उसके लिए मीडिएटर बनी हुई थी, उसकी हेल्प कर रही थी वहाँ रुकने में. वाई हैड शी डन इट, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या क्रेजी आइडिया हो सकता था. ये थॉट्स उसके दिमाग में चलने लगे. आफ्टर दैट, और इसके बाद, क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और राम्सजो में जैसे हमेशा ही क्रिसमस ईव आता था ऐसे ही आया. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और स्ट्रेंजर ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई. क्यों? क्योंकि सोने के अलावा उसने और कुछ किया ही नहीं. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, गेस्ट रूम्स जो थे उनके, उनमें से एक गेस्ट रूम का जो सोफ़ा था उस पर वो पूरी दोपहर सोया रहा. एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रेच, और एक ही स्ट्रेच जिस पोजीशन में था उसी में वो सोता रहा. एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और दोपहर में उन्होंने उसे उठाया ताकि वो गुड क्रिसमस फेयर जो है, जो मेला है, उसके शेयर को वो इन्जॉय कर सके. बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ड अगेन, लेकिन वो शेयर करने के बाद में फिर से वो सो गया. इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो. ऐसा लग रहा था मानो कि कई सालों से वो जिस तरीके से यहाँ सो रहा था, क्वाइटली एंड सेफली राम्सजो में यहाँ सो रहा था, ऐसा वो कभी कई सालों में नहीं सोया. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब शाम को क्रिसमस ट्री को लाइट से डेकोरेट किया गया, उसमें लाइट्स ऑन की गई. दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने फिर से उसे उठाया. एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो कुछ देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा. ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगा जैसे कि कैंडल लाइट हर्ट करे. जब नींद आती किसी को एकदम से उठाते हैं तो लाइट्स जो हैं वो आंखों में हर्ट करती हैं. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद से फिर से वो गायब हो गया. वो जो भी उनका होता था, जो भी उनका ट्रेडिशन था, उसको कंप्लीट करने के बाद में वो वापस से जाकर फिर सो जाता है. उसने चैन की नींद कभी आज तक की ही नहीं थी. नेक्स्ट स्लाइड. 2 hours later he was aroused once more, एक बार फिर से 2 घंटे के बाद उसे उठाया गया. He then had to go down into the dining room, उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा. and eat the Christmas fish and porridge, और वहाँ जाकर उसे क्रिसमस फिश और पॉरेज खाना था. As soon as they got up from the table, जैसे ही वो टेबल से उठे, he went
around to each one present and said thank you and good night. और जब देखा उसने कि उसके पास कोई प्रेजेंट है तो उसने उनको थैंक यू कहा और गुड नाइट भी कहा. बट when he came to the young girl she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. और जब वो उस यंग गर्ल के पास गया तो उसने उसे ये समझाया कि उसके फादर का ही इंटेंशन था कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट है. मीन्स वो सूट रख सकता है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट. उसे उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस. और अगर वो अगली क्रिसमस ईव पर भी ऐसी ही जगह जहाँ वो शांति से सोया था, उसने रेस्ट किया था, वो इन्जॉय करना चाहता है, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम. और ये श्योर होते हुए कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन. तो वो वापस से यहाँ आ सकता है, उसका दोबारा से यहाँ स्वागत किया जाएगा. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. जब एडला विलमेंसन ने उसे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की तो रेड ट्रैप पैडलर ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट के साथ वो उसे सिर्फ घूरता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. और अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी उठे सुबह और अगले अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए वो चर्च जाना था उनको, और इसीलिए वो अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए उठे. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप. उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. इसीलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे थे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च. द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल. और वो करीबन 10 बजे वो चर्च से वापस आ रहे थे और वो यंग गर्ल जो थी वो सिर्फ बैठी हुई थी और उसने अपना सर झुकाया हुआ था. इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, हमेशा से भी ज़्यादा डिजेक्शन के साथ. डिजेक्शन होता है डिसअपॉइंटेड. ओके, डिसअपॉइंटमेंट के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ. यू कैन नोट इट डाउन. एट चर्च शी हैड learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. क्योंकि उन्हें चर्च से ये पता चला कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर है जो आयरन वर्क्स में काम किया करता था, उसे लूट लिया गया है, उसके यहाँ से चोरी हो गई है. और चोरी एक ऐसे पर्सन ने की है जो रेड ट्रैप्स बेचता हुआ जाता था. येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर. उसके फादर ने उससे क्या कहा? हाँ, ये वही पर्सन है जिसे तुमने घर में एंट्री दी. आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. मैं तो सिर्फ इसी बात पर शौक कर रहा हूँ, इसी बात पर टेंस्ड हो रहा हूँ कि अब इस टाइम कबर्ड में कितनी सिल्वर स्पून्स बची भी होंगी या नहीं. मीन्स ही वॉज थिंकिंग दैट द पैडलर वुड steal the precious things from his home. So let's come to the next slide and the last one. The wagon had hardly stopped at the front steps. वेगन जो थी वो हार्डली, उसने अचानक से आकर फ्रंट स्टेप्स के सामने वो गाड़ी रोकी. When the iron master asked the valet, जब आयरन मास्टर ने वेलेट से पूछा, सर्वेंट से पूछा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी यहाँ है. He added that he had heard at church that the man was a thief. तो उसने ये भी बताया वेलेट को कि उसने चर्च से ये पता किया है कि वो एक चोर था. चर्च में उसे ये पता चला. द वेलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन. उसने आंसर दिया कि वो पर्सन तो जा चुका है. एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. और वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट तो मैं अगर बात करूँ, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. और वो एडला विलमेंसन के लिए तो एक छोटा सा पैकेट भी छोड़कर गया है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. उस यंग गर्ल ने उस पैकेज को ओपन किया. विच वॉज सो बैडली डन अप, जैसे बहुत बुरे तरीके से डन अप किया गया था, रैप किया गया था. दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, जिसमें से कंटेंट साफ नज़र आ सकते थे. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो खुशी से चीखी. शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप. उसमें एक छोटी सी रेड ट्रैप थी. एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes. और उसके 3 wrinkled 10 kroner notes जो उसने चोरी किए थे वो उसके अंदर रखे हुए थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल. लेकिन सिर्फ यही नहीं. इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज
जैग्ड कैरेक्टर्स, बल्कि उस रेड ट्रैप में एक लेटर भी रखा हुआ था जिसमें कि उसने लार्ज जैग्ड लेटर्स में लिखा हुआ था। जैग्ड होता है रफ, मतलब नॉट अ गुड हैंड राइटिंग। क्या लिखा था उसने? द लेटर पोर्शन इज गिवन हियर। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain। वो कहता है उससे कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आपने मुझे पूरा दिन ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो इसके बदले में मुझे भी आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, नाइस होना चाहिए, सेम बिहेवियर होना चाहिए। एज इफ़, मानो कि आई वॉज अ रियल कैप्टन, ऐसा जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। For I don't want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीज़न पर आप एक चोर के ज़रिए एम्बेरस्ड हो, परेशान हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप ये रुपए जो है रोड साइड पर जो ओल्ड मैन रहता है उसे वापस कर सकते हो। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि अपना मनी पाउच विंडो फ्रेम पर लटका कर रखता है। एज अ बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स, किसके लिए? पुअर वॉन्डरर्स के लिए वो एक बेट है और उस बेट को वो वहाँ लटका कर रखता है। एक लालच लोगों के मन में आ जाता है जो पुअर वॉन्डरर्स होते हैं उसे देखकर। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। ये रैट ट्रैप जो है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए, एक रैट की तरफ से जो इस वर्ल्ड की रैट ट्रैप में फंस चुका है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसे कोई कैप्टन नहीं बनाया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उसे खुद को सही करने की कोशिश अब करनी पड़ी थी, मतलब कि उसने अब खुद को सही किया था इसी वजह से, क्योंकि उसे एज अ कैप्टन ट्रीट किया गया एंड ही वॉज फीलिंग लाइक अ कैप्टन दैट टाइम। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सटेल, और लास्ट में वो उसे रिगार्ड शो करता है और लास्ट में वो सिग्नेचर भी एज अ कैप्टन वॉन्सटेल ही करता है। तो इस लास्ट लाइन्स में जो है वो यही चीज़ शो करने की कोशिश कर रहा था कि ही वॉज फीलिंग वेरी बैड टू स्टील समवन, टू रॉब समवन, तो इसीलिए वो उसको वो रुपए वापस देकर जाता है, क्योंकि उसके उस बिहेवियर की वजह से, उसकी काइंडनेस की वजह से, उसके लविंग नेचर की वजह से, उसके केयरिंग नेचर की वजह से वो खुद भी चेंज हो गया था और वो खुद को भी एक रियल कैप्टन समझने लगा था इन द बिहेवियर। तो इसी वजह से उसका वो बिहेवियर चेंज हो पाया उसके एडला विल्मेंसन के उस नेचर की वजह से। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली, because it conveys a universal message. You know very well after reading the chapter, the author believes that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love, that you can see in the chapter. The act of kindness and hospitality shown by the iron master's daughter awakes basic human goodness in the peddler. That's why he was able to accept his mistake and return the stolen amount. The story also highlights that this world is a big rat trap. Riches and wealth only tempt and trap us in all. Okay, so enjoy the chapter. Thank you.